अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार है। शदीद गर्मी है और मैंने रिएक्शन नहीं बनाना था। बहुत सारे अहम पॉइंट आए हुए हैं, ढेर सारी बातें आई हुई हैं, लेकिन मेरे घर में आए हुए हैं मेरे बहन भाई, मेरी चाची माँ आई हुई हैं और बहुत टाइम बाद पहली बार तकरीबन वो आई हैं। एक बार वो पहले आई थी जब मैं इस्लामाबाद जा रही थी, आई थिंक 2019 की बात है। उसके बाद फिर वो अब आई हैं पहली बार, वरना मैं तो जाती रहती हूँ, मेरी खिदमत भी वो वही करती हैं, समझे वो मेरा मायका है, मैं वहीं जाती हूँ। तो आज उनकी खिदमत में लगी हुई हूँ। तो गर्मी शदीद है, दिल घबरा रहा है और अजीब सी कैफियत है, लेकिन वीडियोस में देख रही हूँ, ढेर सारे पॉइंट हैं, ढेर सारी बातें हैं, वो करनी है इंशाल्लाह। देखती हूँ, टाइम निकाल के आप लोगों के साथ ज़रूर बात करूँगी। खैर, फ़ारूक का वीडियो आ चुका है। फ़ारूक को बातों का नहीं पता, फ़ारूक को बातों का, काफ़ी सारी बातों का नहीं पता। असल में मामला जब शुरू हुआ है, मामला जो ये बड़ा है, वो चाचा अनवर ने वीडियो बनाई थी, उसे पता चला था। ठीक है, पहले जब ये सुलह हुई और ये ईद मनाई गई तो उसमें जो है सब ने अप्रिशिएट किया, यहाँ तक कि दीदी और चाचा भी अप्रिशिएट कर रहे थे, हम लोग खुद अप्रिशिएट कर रहे थे, चलो भाई बाप बेटी की सुलह हो गई। फिर अचानक से चाचा ने वीडियो बनाई और कहा कि बताओ ना, तुम लोगों ने सुलह कर ली, लेकिन ये बताओ कि अम्मा कहाँ गई हैं? हमने सुना है कि भाई अम्मा को निकाल के और ख़ुद जो है सारे तुम लोग हैप्पी बैठे हो, वजह बताओ। तो उससे फिर हमें लगा कि भाई कोई गड़बड़ हो गई है। फिर उसके बाद जो है ये वीडियोस वगैरह आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुई। अच्छा, जब वो वीडियो आना शुरू हुई तो उसके फ़ौरन बाद जो है अरबी की वीडियो आई, उसके फ़ौरन बाद जो है आयशा की आई, फिर नजमा की भी आई। अब उनमें जब बातें घर के हवाले से ये बातें शुरू हो गई कि अम्मा को घर से साइड करके और ख़ुद ये हैप्पी हो रहे हैं, तो मतलब गड़बड़ है, घर में कुछ मामला हुआ है। फिर इन लोगों ने वीडियो बनाई और फ़ौरन से जो है सिंपैथी भी ली, और फ़ौरन से सिंपैथी कहूँगी कि हमारी जो खुशी थी, आप लोग ना देते जवाब, साइड लाइन हो जाते, चुप हो जाते, आप अपने काम से काम रखते। आप लोग तो रेगुलर व्लॉग भी नहीं डालते, आप लोग तो बात भी नहीं करते। हाँ, नजमा ज़रूर व्लॉग बनाती है, लेकिन ये अरबी और आयशा जो हैं ये रेगुलर ब्लॉगर नहीं है, इन्होंने चैनल छोड़े हुए हैं। अच्छा, उसके फ़ौरन बाद जो है आयशा की कम्युनिटी आती है और वो कहती है कि भाई मैं चैनल सेल कर रही हूँ। अंदर खाते बहुत कुछ चल रहा था, इसलिए उसने कम्युनिटी लगाई और चैनल सेल करने की बातें की। फिर उसके बाद अचानक से उसकी वीडियो आती है और कहती है कि हमने ईद क्या मना ली, अम्मा भी तो। उसमें ना इनडायरेक्टली अम्मा को टारगेट किया गया था। ठीक है, अब बात यहाँ से शुरू हो रही है ना, वो बात कर रहे हैं हम। उस वीडियो में ना उन्होंने इनडायरेक्टली ना अपनी वालदा को ना टारगेट किया और कहा कि हमारी खुशियों पे इन लोगों को तकलीफ़ हो गई है और हम जो हैं ईद क्या मनाई है एक साथ बैठ के, तो इन लोगों को भाई आग लग गई है, ये ऐसा हो गया। अम्मा ने कौन सा हमारे साथ ईद मनाई है? अम्मा ने भी तो सलमा के साथ मनाई है या सितारा के साथ मनाई है, हमें तो कभी अहमियत ही नहीं थी। इस तरह से बातें होना शुरू हो गई। फिर जो है नजमा ने भी इस तरह से बनाई। फिर वो सल्लू ने जब वीडियो बनाई बगैर नाम लिए, उसमें रोला ज़्यादा पड़ गया कि भाई घर की बातें चल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि घर ये लेना चाह रहे हैं तो फिर वो ले लें बत्ती बना के। तो भाई हमने कहा भाई बत्ती कौन बना के ले ले, कौन लेगा? मतलब जिसका घर है वो ले सकता है। अम्मा का घर है, आप अम्मा को बोल रहे हैं या उसकी बेटी को बोल रहे हैं या बाबा को बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? खैर, इस तरह से मामला शुरू हुए। जब इन्होंने इंडायरेक्टली अम्मा को टारगेट किया तो वो जो दीदी है ना, दीदी से हमारी ना बनती ही नहीं है कभी, वो कुछ ज़्यादा ही हाश हो जाता है। लेकिन इस बार जो है ना, दीदी जाहिर सी बात है वो भी व्लॉगिंग ही कर रहा था, रिएक्शन से थोड़ा हटा हुआ था, लेकिन साथ साथ देता रहता है थोड़ा थोड़ा। अब उसकी नानी है, इधर से इन दोनों की आपस में अनबन रहती है, तीनों चारों की। दीदी के साथ इन लोगों की नहीं बनती, आयशा वालों की। अब जब दीदी ने, मैं अब एक थर्ड पर्सन होके ना बात समझा रही हूँ आप लोगों को, जिनको नहीं पता उनको समझा रही हूँ, जिनको पता है उनको पता है। अब होता क्या है, दीदी ना आ जाता है नानी की सपोर्ट में कि भाई तुम लोग जो है इनडायरेक्टली नानी अम्मा को इस तरह से बोल रहे हो, फिर तुम कौन से अच्छे हो, ये है वो है।
फिर इधर से ये शुरू हो गए, उधर से वो शुरू हो गया। फिर वो चाचा अनवर की भी बीच में दूसरे दिन फिर और वीडियो आ गई थी और उसमें बता दिया उसने कि ऐसे ऐसे भाभी ने घर की बात की और इन्होंने जो है उसे निकाल दिया। मैं गाँव गया था शादी पे और वहाँ से मुझे किसी बंदे ने बताया गाँव में तो हवा अफवाह ये वाली फैली हुई है, ठीक है ना। अब असल लड़ाई हुई ये है कि जहाँ पे इन लोगों को अगर अंदर से बैठ के आप लोगों ने मामला सुलझा दिया था तो फिर डायरेक्टली उसी दिन ही आ जाते, फिर इतने दिन एक दूसरे को नंगा ना करते ये लोग। नजमा और आयशा ने तुन के जो है डीडी को नंगा किया, उसकी माँ बहन और बीवियों तक गए और वो भी फिर जितना हो सका इन बहनों को गंदा नंगा बोलता रहा। ये अब देखा जाए तो बराबरी हिसाब किताब है, देखा जाए तो ये बराबर चले हैं आपस में, एक दूसरे को बराबर जवाब दिया है। खैर यहाँ पे वो 2-3 थे और यहाँ पे जो है ये 2 बंदे थे। वो सिर्फ अपनी भाभी के लिए बोल रहा था, डीडी जो है अपनी फैमिली के लिए भी बोल रहा था कि तुम लोगों ने मेरी फलानी को ऐसे बोला तो मुझे ऐसे बोला तो हाँ वो गंदी हैं तो इसलिए मैंने उनसे राब्ते छोड़ दी। उन्होंने भी कहा कि हाँ अगर हम भी गंदे हैं तो फिर हम चलो तेरे से बेहतर है, मतलब इस तरह से चीज़ें आई और शदीद तरीके से एक दूसरे को टारगेट किया गया। एंड दी एंड फिर क्या होता है, आयशा जो है वो कल आ जाती है और वो कहती है मेरे बच्चे को अगवा किया जा रहा था, जो कि सीधा सीधा साफ पता चल रहा था कि भाई ये झूठ है, क्योंकि उसमें ना कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहे थे, कोई पॉइंट ऐसे मिल ही नहीं रहे थे। उल्टा आयशा खुद एक्सपोज हो रही थी कि बच्चा इससे तंग होकर भागा हुआ था, माँ पीछे गई भी है, अगर 2-4 घंटे बाद पहुंची भी है तो बच्चे ने माँ को देख के उल्टा कहा है कि भाई मैंने नहीं जाना आपके साथ। अब अंदर हाथे इनका क्या चल रहा है वो उन्होंने नहीं बताया, उल्टा जो है इल्ज़ाम अली के बाप पे डाल दिया, जो कि ये हकीकत है। कोई बाप इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि एक गुंजान इलाका जो है ना वहाँ से इस तरह से अपने बच्चे को बुलवाए, कोई भी रास्ते में से गायब करवा सकता है, कुछ हो सकता है, तो ये बहुत बड़ा एक रिस्क है। तो बाप जैसा भी होगा वो जितना भी कोई बेवकूफ़ हो अपने बेटे को इस तरह से कभी भी नहीं बुलाएगा। अब फिर बीच में हमज़ा को भी लाया गया, उसके लिए भी बाबर आया है, उसने पॉइंट रखे हैं, उन्होंने कहा शुक्र है हमारे पास मेरे बच्चे के पास टैब नहीं था, हम तो ऑलरेडी शादी पे गए हुए थे, वरना अगर वाकई हम लोग वहाँ गांव में मौजूद होते और ये बच्चा होता तो सच्ची में ये इस औरत ने हमें फंसाने की बहुत कोशिश भी करनी थी। अच्छा, इस हवाले से देखा जाए ना तो आयशा का भला वाकई ही बाबर ने ही किया था। आज आयशा के पास बच्चा है ना, ये फातिमा और बाबर की बड़ेपन की वजह से, उसकी वजह से ये है बच्चा कि अच्छा यार बाप तो कदर कर नहीं रहा, चलो माँ ही संभाल लेगी बच्चे को, चलो कोई नहीं आप संभालें, आप तड़फ रही हैं, आपकी तड़फ हम देखते हुए आपको दे रहे हैं, आप फिर इसका ख्याल रखना, ये अमानत दे रहे हैं हम, बेशक है बेटा आपका है लेकिन फिर भी पाला हमने, हम अमानतन आपको दे रहे हैं, आप फिर इसका ख्याल रखना। अब आयशा को यहाँ पे बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, बार बार उनको टारगेट नहीं करना चाहिए ये बाबर वालों को। यहाँ पे उसके छोटे से बच्चे को इल्ज़ाम लगा रही है कि भाई वो जो है राब्ते करता है और ये है वो है। भाई बच्चे अगर राब्ते करते हैं तो वो प्लानिंग थोड़ी बनाएंगे, और अली आपका जो है वो बाबर के पास थोड़ी रहेगा या बाबर थोड़ी रखेगा उसे, कभी भी नहीं रखेगा, क्योंकि उसके अपने 3 बच्चे हैं, बाप उसका उसके साथ रहता है, तो रखेगा तो डीडी रखेगा। डीडी खुद कह रहा है कि मैंने अभी नहीं लेना, आप रखो, पालो, संभालो, लेकिन यहाँ से संभल आयशा से नहीं रहा बच्चा, वो काफ़ी चेंज हो चुका है। अक्सर वो नजमा के घर पाया जाता है, वो बच्चा अक्सर नजमा के घर ही रहता है अली। अच्छा, अब ये कहती है मैं केस करूँगी, तो भाई आप केस करेंगी उल्टा फंसेंगी, आपकी यही वीडियो आपके गले में पड़ जाएगी, समझ आई ना, यही वीडियो जो आपने बनाई है वो आपके गले में पड़ जाएगी। हमने भरपूर साथ दिया था आपका, लेकिन आप जो है अभी भी गलत कर रही हैं। मशवरा यही है कि आप जो है अपने आप को सुधारें और फोकस रखें अपने बच्चे पे, बजाय इसके तेरे मेरे रिएक्शन देख के या अपने आप को खुद रिएक्शन में धकेलना, तो ये आप खुद दलदल की तरफ जा रही हैं। अच्छा जी, अब आता है अम्मा जी की वीडियो पे। अम्मा जी ने जो पॉइंट रखे हैं ना बड़े ज़बरदस्त रखे हैं, वो उस पर मैं तफसील से बात करूँगी। अभी मैंने कहीं जाना है मेहमानों को लेके बाहर, गोल गप्पे शप्पे खिलाते हैं उन्हें, और क्या बड़े टाइम बाद आए हैं, तो इसलिए जो है मेरे पास भी शॉर्ट टाइम है, मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से नबेड़ूँ फ़रूक की पहले वीडियो, फिर सुबह आपको मिलेगी अम्मा की वीडियो। अम्मा ने बड़े पॉइंट रखे हैं उस वीडियो में जो कि लॉजिकल है और कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रही उनकी बात, ठीक है ना, तो उन्होंने जो पॉइंट रखे हैं बिल्कुल सही रखे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है आते हैं फारूक की वीडियो आखिरकार आ गई है, उन्होंने किया है जनाब क्लियर किया है अरबी को और शट अप कॉल दी है डीडी को। अचानक इस्लामाबाद जाना पड़ा, थंबनेल ये लगा हुआ था, ठीक है जी, थंबनेल इनका अक्सर यही होता है, कहते हैं बहुत जल्द मुलाकात होगी और
ये जो है ये अपनी किस्मत को कहेंगे कि ये हुआ क्या है। बहुत जल्द मुलाकात होगी और ये अपनी किस्मत को कहेंगे कि हुआ क्या है। और अपनी माँ की वजह से जो है मैं चुप हूँ। माँ के सामने माँ ने हाथ बांध के मुझे चुप करवा दिया है, लेकिन बहुत जल्द माँ के आगे सर झुका के हाथ जोड़ के ज़रूर आऊँगा और आऊँगा ज़रूर। लेकिन तू अभी थक जा सही तरीके से, हमें बोल बोल के जितना हो सकता है तू हमें गंदा बोल। यहाँ पे जो है ना नजमा को भी चाहिए, डीडी को भी चाहिए थोड़ा सा ज़बान को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। पर्सनल की जो बातें हो रही हैं लॉजिकली रखें आप लोग। तेरी माँ मेरी माँ, अब हुआ क्या है अम्मा वाले मामले में, वो कहते थे हमारी माँ है, ये कहते थे हमारी नानी है। तो इस तरह से इनकी आपस में लागतबाजी है, इस तरह से इनकी लड़ाई हो गई है। लेकिन अब बार बार जो फ़रूक हिंट दे रहा है, बार बार फ़रूक कह रहा है, नजमा कह रही है हमें पता है ये कौन करवा रहा है, तो भाई सीधा सीधा नाम ले लो। आप क्यों इस तरह से लोगों को भी वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं? सीधा सा आए बोले भाई हमें इस पर शक है, ये बंदा इससे वीडियो बनवा रहा है। आप मुझे ऐसे लगता है ये सितारा पे मतलब उसकी तारीफ़ भी कर रहे हैं साथ साथ और कह भी रहे हैं कि यही है, शायद यही बनवा रही है। लेकिन अगर सितारा वीडियो बनवाती तो जैसे जो है क्या कहते हैं अरबी को आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं या आप लोग अरबी को आगे रखते हैं मिसाल के तौर पे, भाई वो हमारा भाई है, वो गुस्सा ज़्यादा करता है, तो ऐसे सितारा भी आके बोल सकती है। लेकिन सितारा तो उसे मिलती भी नहीं है, तो कोई बंदा जो मिलता भी नहीं है उसको बढ़ के आगे वीडियो भी नहीं बनाता, तो आप उस पर कैसे मतलब बोल सकते हैं? तो मुझे नहीं पता ये इशारा किसकी तरफ जा रहा है, ये किसकी तरफ कहते हैं कि कौन है जो तुम्हें हमारे पीछे लगाया हुआ है। हालांकि इनकी आपस में ही नहीं बनती, तो किसी ने क्या पीछे लगवाना है। हो सकता है ये चाचा अनवर की बातें कर रहे हो, तो चाचा अनवर तो खुद खुलेआम आके बोलता है जो भी बात करनी हो। खैर कहता है कुछ नहीं कहूँगा अभी, तो ज़रूर जवाब दूंगा, तुम याद करोगे बहुत जल्द जो है आऊँगा और बोलूँगा। लेकिन तुम जो बोल रहे हो बोलते रहो, कहते रहो, मुझे पता है, ठीक है ना, जो भी है तुम्हारे पीछे। अभी माँ ने हाथ बांधा है, रिएक्शन नहीं देना तो मैं नहीं दे रहा। बाकी उन्होंने कहा मेरी वाइफ और बच्चियों पे तुम बात कर रहे हो, बच्चियों पे अभी तक उसने बात नहीं की। उसने कहा है कि अगर तुम मेरी बीवियों को बोलोगी, नजमा को उसने कहा है, दीदी ने, उसने कहा है कि अगर तुम मेरी बीवियों को बीच में घसीटोगी, बोलोगी एक्स बोलोगी, बेवाएं बोलोगी, पता नहीं क्या कुछ, तो मैं भी तुम्हें भाई फिर दूंगा जवाब। और तुम बहुत ज़्यादा पर्सनल जा रही हो। फिर बहन को सेल करने की बातें की हैं, वो तो भाई मैं उनको छोड़ चुका हूँ, मेरा उनसे रिश्ता ही नहीं है। खैर यहाँ पे जो है, लेकिन हाँ वार्निंग ज़रूर दी है कि तुम अगर नहीं बाज आओगी तो फिर मैं ज़रूर बोलूँगा तुम्हारी बच्चियों पे। फिर उसके बाद जो है उसने कहा है कि जो मर्जी आए दीदी तुम मुझ पे बोलो, तुम थक जाओगे, फिर आके मैं तुम्हें जवाब दूंगा और बोलूँगा। बाकी जिसको तुम नानी बोलते हो उसको मतलब अच्छा बोल रहे हो, और हमें जो है, मैं उसकी औलाद हूँ, तुम हमें जो है बहुत ज़्यादा गंदा बोल रहे हो। बाकी नानी ने ही चुप करवाया है, वरना मैं शायद चुप ना होता और मैंने भी तुम्हें सही तरीके से आके अपने हिसाब से जवाब देना था। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, कहता है कि अरबी की बात, बाकी बात अरबी की वजह से ये बात शुरू हुई। अरबी ने वीडियो बनाई, बगैर नाम लिए वीडियो बनाई। मेरी वाइफ ने कॉल की, उसने कहा कि तुमने ये वीडियो अम्मा पे और सितारा पे बनाई है। तो अरबी ने कहा मैं कसम खाता हूँ कि मैंने नहीं उनका नाम लिया, मैंने ये उनको नहीं कहा है। तो हमने कहा क्यों नहीं, फिर किस पे बनाया? फिर लाइव वीडियो कॉल पे बात करवाई नजमा ने अरबी के साथ। उसने हाथ जोड़े और उसने कहा मैं कसम खाता हूँ अम्मा और सितारा पे वो बात मैंने नहीं की। फिर गलती मेरी ये है कि मुझे नाम लेके फिर वीडियो बनानी चाहिए थी। अब मैं नाम लेके वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोगों को क्लियर हो कि मैंने सितारा या आपकी वालदा को कुछ नहीं कहा। ठीक है जी। फिर ये कहता है कि चलो उसकी बात तो हो गई क्लियर। जब उसकी बात क्लियर हो गई थी तो आप लोगों ने वीडियो आके बड़े तहम्मुल मिजाजी से बनानी थी कि देखें जी लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं कि फ़रूक तुम आओ जवाब दो, ठीक है ना। असल में फ़रूक को आधी अधूरी बात का पता है, उसे पता ही नहीं है आयशा ने क्या बोला। आयशा ने बड़े बड़े हिंट दिए, बड़ी बड़ी बातें की, टोंट मारे, वो उसे पता ही नहीं है, वो उसको पता ही नहीं है। बात इतनी बढ़ गई कि पहली बार अम्मा भी आके रोने लगी और बोलने लगी कि देखो असल माजरा ये है कि
इसने मेरे से वादा किया था कि मैं घर नाम लगा के दूंगा, फिर ये अब मुकर गया। अम्मा ने उसमें तीनों बच्चों का किसी का जिक्र ही नहीं किया, लेकिन मुसलसल यहाँ पे ये चीज़ें चलती रही। आयशा ने टोंट मारे, आयशा ने बातें बताई कि माँ की ये ऐसे खिदमत नहीं कर रही, ये माँ को लूट रही है सितारा, और फिर जो है ये इसलिए इसको रखा हुआ है। फिर सितारा ने भी आगे बातों को क्लियर किया और बताया कि अम्मा बताओ कितना दिया मुझे सोना, या क्या किया। उसने कहा मैंने तो सिर्फ तुम्हें बालियाँ दी थी, और वो भी सबके सामने दी थी कि ये मेरी निशानी है तुम्हारे पास। ये वाली बातें हुई थी। और यहाँ पे बहुत सारे जो है इल्ज़ामात लगाए गए कि अम्मा के अकाउंट हैं, अम्मा के इतने तोले सोने हैं, अम्मा जो है प्लाटों की मालिक है, अम्मा जो है गाड़ियों की मालिक है। और बाबा जी ने चुपचाप लेने भी दिया। और कैसी बात है, चुपचाप लेने दिया कि तुम कमा रही हो, जितना पैसा तुम्हारे पास है तुम जाओ मर्जी से अय्याशी करो, खर्च करो हैं। और उसको अबाया तक भी नहीं लेने देता था। तो भी यहाँ पे बाबा जी के झूठ ढेर सारे पकड़े गए हैं। बाबा जी ने झूठ बोला कि मेरी बीवी की और मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई थी। यहाँ पे इतने सारे प्रूफ आ गए हैं। उनके अपने बच्चों ने भी प्रूफ दिए हैं कि भाई हाँ अम्मा का और इनका मामला हुआ था। फारूक ने भी आज आके बता दिया है कि हाँ अम्मा का और बाबा का मामला हुआ था। अम्मा नाराज होके गई थी। बाबा कहते हैं यहाँ से नाराज होके नहीं गई, वो तो मर्जी से गई है। अब यहाँ पे ना बातों को घुमाया जा रहा है, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, और जितना हो सकता है सितारा और माँ जी को के बारे में बोलना चाह रहे हैं कि भाई ये हैं ही झूठे। ज़्यादातर यही जोर लगाया गया है। खैर, प्रूफ के साथ बात करें, व्लॉगिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो इन्हीं के अपने ही मुंह से जज्बातों में आके निकल चुका है कि हाँ मामलात हुए थे, बाबा लड़ा था। तो यहाँ पे बाबा झूठा पड़ गया। ठीक है। बाकी कहता है कि अरबी ने कहा मेरे से गलती हुई, नाम नहीं लिया था, नाम लेकर मैं वीडियो बनाता हूँ। बाकी अब रही बात डीडी की, डीडी से हमारा रिश्ता ख़त्म है, और ये जो है अगर मैं मर गया तो मेरे जनाजे पे भी नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी बात होती है हमारे यहाँ भी कि किसी रिश्तेदार को मतलब इस तरह से कहना कि भाई तेरा मेरा तो रिश्ता ही ख़त्म है, मैं मर जाऊँ तो उन्हें आना ही नहीं है। तो फारूक ने जो है मरना जीना छोड़ दिया है डीडी के साथ, और कहा है कि मैं ऐलान करता हूँ कि ये दोबारा जो है कभी भी हमारे सामने भी ना आए और हमारे मरने जीने पे भी ना आए। इससे हमारा पक्का पक्का रिश्ता ख़त्म है। खैर, फारूक कहता है कि मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई थी और मैंने जवाब भी इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मेरा और अरबी का क्लियर हो गया था। बाकी आपका क्लियर हो गया था तो यहाँ पे पब्लिक को क्यों घुमाया हुआ था भाई? आप आके बोल देते। आपकी बेगम और बातें कर रही थी, आयशा कोई बात कर रही थी, अरबी हट गया, इसमें नो डाउट। अरबी ने क्लियर किया, उसने कहा कि वो बेशक डर के मारे का जैसे भी कहा कि भाई मामला ख़राब हो रहा है, तो उसने अनवर पे ही सारा डाल दिया। फिर वो उसने ये भी कहा फारूक ने कि वो कहता है मैं रिएक्शन वालों को भी बोल रहा हूँ, रिएक्शन वाले बोल रहे हैं तो रिएक्शन वालों को भी मैं बोल रहा हूँ। ये सुने ज़रा। फिर उसके बाद जो है कहता है कि डीडी जो है ये हमारी फैमिली पे आ गया है, नानी नानी भी करता है और हमारी फैमिली पे भी बोलता रहता है। बाकी जो है अम्मा की बात रही तो अम्मा ने हमसे नहीं पूछा था, ना ही हमें बताया था कि वो पैसे दे रही हैं और लगा रही हैं घर पे। बाकी हमारा ईमान है कि मेरी माँ झूठ नहीं बोल रही, उसने पैसे दिए हैं। बाकी अम्मा जब जाने लगी थी तो मैंने कहा था अम्मा आप क्यों जा रही हो, आप यहाँ पे रुको, मेरा घर मेरी जायदाद हर चीज़ आपकी है। फारूक साहब बोलने से कुछ नहीं होता, एहसास बहुत बड़ी चीज़ है। जब आपकी माँ वहाँ रोती थी ना दिल फटता था, जब आपकी माँ वहाँ उदास होती थी ना दिल फटता था, जब वो वहाँ बीमार होती थी हॉस्पिटल नहीं जा सकती थी तो दिल फटता था। एहसास बोलने से कुछ नहीं होता। यहाँ से बोलने खाली बोलने से हौसला तो हाँ मिल जाता है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम हल नहीं होती, ये भी याद रखिएगा। आप खाली कह दें, मैं आपको कह दूँ कि भाई यहाँ पे जो घर है वो आपका ही है, वो हौसला तो मिल गया, लेकिन वो दे थोड़ी देना है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। फिज़िकली साथ होना पड़ता है, आपको पूरी तरह एहसास दिलाना पड़ता है। तो खैर ठीक है, आपके भी माशाल्लाह फैमिली है, आप कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ चीज़ों को ना आपको पता होता नहीं है और आप जज्बात में आके काफ़ी सारी बातें आके बोल जाते हैं। मामला ख़राब करने में इन तीनों का गलत हाथ है। ये आपस में पर्सनल चले गए। वो कहता हमारी अम्मा, वो कहता हमारी अम्मा, वो कहता हमारी अम्मा, वो कहता हमारी अम्मा, और बीच में अम्मा को धो डाला सबने रगड़ा लगा डाला, यकीन माने।
बाकी यहाँ पे फ़ारूक कहता है कि मैंने अम्मा को कहा ये घर, ये ज़मीन, ये सारा कुछ आपका ही है, मैं जो कमाऊँगा आपको बिठा के हम लोग जो है खिदमत करेंगे, आप ना जाएं। अम्मा ने कहा नहीं मैं जा रही हूँ, मैंने बस अब नहीं यहाँ पे रहना, फिर आऊँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वहाँ पे मेरी बहन के पास जा रही हैं तो वो भी भाई हमारा घर है, मेरी बहन का घर है, नो डाउट, ये इसमें भी कोई शक नहीं है कि फ़ारूक बेशक मुँह पे ही सही, लेकिन हाँ वो रिस्पेक्ट ज़रूर करता है जब बहन या माँ जाती है, करते हैं। बाकी हमें नहीं पता बिहाइंड द कैमरा इनके मामला सही है या नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है, हमें इतना नहीं है पता। लेकिन फ़ारूक साहब को आधी अधूरी बातें ज़रूर बताई जाती हैं, आधी चीज़ का उसको पता है, आधी चीज़ का पता ही नहीं है। अभी जो वीडियो उन्होंने बनाई है, खैर यहाँ पे जो है कहता है कि मैंने तो अम्मा को बहुत कहा है कि ये सारा आपका ही हक है, आप रहें। बाकी डीडी हमारी फैमिली को टारगेट कर रहा है, मैं मर गया तो डीडी मेरे जनाजे पे ना आए, और ये मैं ऐलान करके जा रहा हूँ। बाकी जो है हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये जितना हो सकता है उतना बोले। मैं अम्मा से मुलाकात करके हाथ जोड़ के सर उनके पैरों पे रख के फिर उसके बाद शुरू करूँगा, फिर ऐसा शुरू करूँगा कि याद रखेगा। मुझे समझ आ गया है कि ये किसके कहने पे कर रहा है, जिसके कहने पे कर रहा है प्लीज़ आप नाम रिवील करें, फ़ारूक साहब आप नाम रिवील करें, ठीक है। कहता है आप भी समझो सारे, ये किसके कहने पे कर रहे हैं भाई, जिसके भी कहने पे कर रहे बता दो। फिर उसके बाद यह कहता है दूसरी बात यह कि मुझे चैनल का शौक नहीं है, मैं यहाँ पे वरना रिएक्शन देने बैठ जाऊँ तो मैं ना ज़मीनों को पानी लगा सकता हूँ ना ज़मीनों को देख सकता हूँ, इसलिए मैं जवाब नहीं दे रहा। बाकी अम्मा मेरे सर का ताज है, मेरा बहनोई साजिद और सितारा भी मेरे लिए बहुत अहम है, मैं उनकी कदर करता हूँ। बाकी जो बोल रहा है वो कितना कदर करता है अपनी फैमिली का, आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि वो अपनी माँ बहन की कितनी कदर करता है जो हमें बोल रहे हैं। बाकी मैं तो ज़रूर उनकी माँ और बहन की कदर करता हूँ। इस तरीके से इन्होंने जवाब दिया है, और बाकी जो है देखते हैं आगे क्या सूरत हाल है। पूरे लॉजिकली तरीके से आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की है, बात की है। इंशाल्लाह फिर मैं जब अगली वीडियो बनाऊंगी उसमें ढेर सारे पॉइंट हैं और आप लोगों को काफ़ी बातों से पर्दा उठ जाएगा, और वो भी इसी हवाले से ही है। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।